Hey guys, this is Suganya Rana and I'm the mains head at Civils Daily and today we'll be talking about note making in UPSC. So usually जब भी हम अपनी preparation start करते हैं we have a lot of doubts with respect to note making कि क्या हमें सारे subject के notes बनाने चाहिए, अगर बनाए तो history के notes, polity के notes ये एक दूसरे से कैसे different होंगे एंड फाइनली प्रीलिम्स और मेथ्स के नोट ये कैसे डिफरेंट होंगे. सो ये सारे डाउट्स आज हम इस वीडियो में लेंगे, उनको क्लियर आउट करेंगे. इसके अलावा आई विल ऑल्सो बी शोइंग यू certain sample notes which have been prepared by UPSC aspirants themselves as well as some UPSC toppers. So these notes आपको एक सैम्पल प्रोवाइड करेगा कि आप क्या क्या स्ट्रक्चर्स फॉलो कर सकते हो अपनी नोट मेकिंग में इन योर ओन प्रिपरेशन. सो इन नोट्स के अलावा एक और चीज आई विल पुट फॉरवर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज माय ओन एंशिएंट नोट्स. सो ये जो नोट्स हैं मैंने अपनी प्रिपरेशन के फर्स्ट 2 years में बनाए थे एंड ये नोट्स इनफैक्ट मेरे एंड तक प्रिपरेशन में साथ रहे. ये नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मॉक्स वर सफिशिएंट टू गेट मी टू यूपीएससी इंटरव्यू स्टेज. सो ये नोट्स भी मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या बनाया था, इनमें क्या स्पेसिफिक डिटेल्स मैंने ऐड करी थी. एंड इफ़ यू गाइज वांट PDF ऑफ माई एंशिएंट नोट्स, आपको एक सिंपल सी एक्टिविटी करनी है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइडेड है, एक फॉर्म है जिसमें आपको जाना है, रजिस्टर करना है एंड देन our team will actually email you my own notes on your email ID. So एक सिंपल सा टास्क है. So let's get started with the video. इस वीडियो को हम 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे. सबसे पहले सेक्शन में हम बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे विद रिस्पेक्ट टू नोट मेकिंग, क्यों करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, कैसी टाइप्स है, ऐसी ऐसी चीज़ें विल बी टॉकिंग अबाउट. सेकेंड सेक्शन में विल बी टॉकिंग अबाउट द सैम्पल नोट्स, जो मैंने बताया ना कि सैम्पल नोट्स यूपीएससी एस्पिरेंट्स एंड रैंकर्स के जो मैं सब्जेक्ट वाइज आपको दिखाऊंगी वो हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पोर्शन में. एंड थर्ड पोर्शन में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी प्रिपरेशन एंड नोट मेकिंग, तो मैंने कहाँ पे नोट्स बनाए थे, कैसे प्रीलिम्स एंड मेंस के मैनेज करे थे एंड मेरे सैम्पल नोट्स आई विल ऑल्सो शो यू इन दिस सेक्शन. सो this will be your final section. So guys, let's quickly start with the first section of this video where we'll introduce some basic idea about note making. So let's start with the first portion of the video where we'll be talking about importance of note making. So one of the major importance here is कि कैसे बहुत सारी information जो हमारे सिलेबस में है उसको हम कैसे मैनेजेबल चंक्स में लेकर आए, तो नोट मेकिंग उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब आपको पता है कि कितना सिलेबस है. यहाँ पे हमारा जीएस आ जाता है, फिर हमारा करंट अफेयर्स आ जाता है, उसके बाद वीव गॉट ऑप्शनल में अगेन पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, ठीक है. करंट अफेयर्स कम से कम आप 1.5 ईयर्स का टैब तो रखोगे ही. ऑल्सो जीएस में अब हमारे 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं, 1 2 3 अगेन. चलो 4 तो एक सिंगल सब्जेक्ट है, 1 2 3 में अगेन फर्दर डिविजन है आपका. यहाँ पे अगेन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी. पेपर 2 में अगेन पॉलिटी आ जाता है, सोशल जस्टिस, IR. सो idea is कि there is a lot of information that you have to remember. And again, if we talk about information here, see information के 2 parts होते हैं. एक होता है conceptual, ठीक है, एक होता है factual. एंड यूजुअली हम क्या करते हैं, हम जो फैक्चुअल पोर्शन है हम सोचते हैं सिर्फ प्रीलिम्स में यूज होता है, ठीक है. इट इज ओनली रेलेवेंट इन प्रीलिम्स बट दैट इज नॉट ट्रू. यू कैन यूज अ लॉट ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इन योर मेन्स ऑल्सो, ठीक है. तो नोट मेकिंग इस वाले एरिया में कंसेप्चुअल में मे बी इतना ज्यादा यूजफुल ना हो, बट इन दिस पोर्शन वेर यू टॉकिंग अबाउट द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे नोट मेकिंग बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो ये जितना फैक्चुअल है विद रिस्पेक्ट टू ऑल दिस एरिया, दैट कैन बी मिनिमाइज्ड एंड कन्वर्टेड इनटू मैनेजेबल चंक्स फॉर योर प्रिपरेशन. देन second is organize your information. Now it is very very important that whatever you're preparing should be in a specified manner that it is not एक वो हॉच पॉच ना बन जाए, ठीक है. अभी इसका क्या मतलब है कि जैसे अगर आप से फॉर एग्जांपल जीएस का कोई सब्जेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप से फॉर एग्जांपल पॉलिटी कर रहे हो, ठीक है. अब पॉलिटी के इटसेल्फ 2-3 पोर्शन होते हैं. जैसे सबसे पहले हो सकता है आपके पास क्लास नोट्स हो,
ठीक है. Then you might have a reference book. Now obviously this is Lakshmikant. Then usually polity में एक लक्ष्मीकांत से काम चल जाता है. Then there is certain NCERT that you refer to, ठीक है. And then finally comes your current affairs, ठीक है. अब एक तो चीज ये है कि ये सारी चीजें अलग अलग जगह पे रहे, ठीक है. And then when you're revising, you pick up the reference book, you pick up the notes, you pick up the NCERT, and then you pick up 1 year of content, ठीक है. एक तो तरीका ये है. एक तरीका ये है कि maybe what we can do is this and this can be compiled into one, ठीक है. This major factual portions, ठीक है, can be added into the note, ठीक है. Obviously when you're revising your current affairs तो आप एक साल का तो करोगे ही, but एक topic wise जो major factual चीजें is needed, that can be added to these set of notes. तो उससे क्या हो रहा है, instead of referring 4 sources, आपका ये cut down हो जाता है to say at max to max 2 sources, ठीक है. करंट अफेयर्स एज सच आप प्रिपेयर कर सकते हो, बट जो मेजर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स इज ऑलरेडी एडेड इन योर नोट्स, ठीक है. सो व्हाट हैपेंस हियर इज योर इंफॉर्मेशन गेट्स ऑर्गेनाइज्ड वेरी वेल, ठीक है. सो अब पॉलिटी का कोई आंसर आएगा, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग फ्रॉम 4 प्लेसेस यू विल जस्ट हैव टू थिंक फ्रॉम 1 प्लेस. सो इन दैट सेंस इट्स वेरी वेरी यूजफुल. एंड फाइनली अगेन पर्सनलाइजेशन ऑफ योर ओन स्टडी. तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि किसी के लिए सम पीपल वुड नीड अ लॉट ऑफ नोट्स, ठीक है. यूजुअली उनको नोट मेकिंग पसंद होती है, वो रेफरेंस बुक से भी नोट्स बना लेते हैं, शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, वो दे ऑल्सो मेक नोट्स फ्रॉम NCERTs and everything. So idea is some people prefer note making more. Then there are some people, ठीक है, who have some specific notes, ठीक है, specific areas, specific books, specific targets हम रखते हैं with respect to note making. अब ये जो है ना, this is again completely dependent upon your personal choices. इसमें से ये नहीं है कि ये ज़्यादा सही है, ये कम सही है, या ये ज़्यादा सही है और ये कम सही है. जैसे पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो I belonged to this category. मतलब मैं नोट्स बनाती थी, बट आई हैड सर्टेन स्पेसिफिक एरियाज वेयर आई वुड मेक नोट्स. मैं सारी चीज़ों के नोट्स नहीं बनाती थी, ठीक है. सो दिस वाज माय वे ऑफ प्रिपेयरिंग नोट्स. सो अगेन नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू नोट मेकिंग, यू कैन ऑल्सो पर्सनलाइज योर प्रिपरेशन विद रिस्पेक्ट टू से आपको करंट अफेयर के नोट्स एक जगह पे क्लब करने हैं, या आपको करंट अफेयर्स अलग रखना है, आपको स्टैटिक पोर्शन में कैसे नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है. लाइक पर्सनली स्पीकिंग NCERT के मैंने सारे नोट्स बना लिए थे, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मैंने आज तक कभी NCERT नहीं देखी है, क्योंकि मैंने उसके सारे नोट्स अपने बनाए हुए थे, ठीक है. सो अगेन पर्सनलाइजेशन ऑफ योर स्टडी विद रिस्पेक्ट टू नोट मेकिंग्स हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, और उसके ऊपर आप फोकस करो और नोट्स बनाओ. यूजुअली जो आपकी वीकनेसेस हैं, ठीक है, जो भी आपका वीक एरिया है, फोकस योर नोट मेकिंग ऑन दैट, ठीक है. तभी हम यूजुअली फैक्चुअल चीजों के नोट्स बनाते हैं. नॉट दैट इट्स वीक, बट इट नीड्स मल्टीपल रिविजन, ठीक है. कोई भी चीज जिस पे मल्टीपल रिवीजन चाहिए, यूजुअली आपके वीक एरिया पे चाहिए होता है या फैक्चुअल चीजों पे चाहिए होता है, तो इन चीजों के लिए आप नोट्स जरूर बनाओ, ठीक है. बिकॉज नोट्स विल हेल्प यू टू रीच आउट एंड स्टडी देम क्विकली, ठीक है. नेक्स्ट लेट्स लुक एट सम ऑफ द कंपोनेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नोट मेकिंग. क्या हमारे डिफरेंट तरीके हैं जिसके थ्रू हम नोट्स बना सकते हैं. सो काफी सारे हैं. लेट्स लुक एट फर्स्ट हियर की टर्म्स एंड डेफिनेशन. आई थिंक ये वाला जो मेथड है ना, ये सबसे ज्यादा आई थिंक एथिक्स के पेपर में यूज होता है, क्योंकि आपको पता है इंट्रोडक्शन में whenever you're writing an introduction in the answer, you usually start with definition, ठीक है. आप definition के start करते हो of all the key terms. So usually syllabus में आपके जितने भी terms है, उन सब की keywords या definition आपको एक जगह पे कर लेनी चाहिए along with certain examples, ठीक है.
ये वाले नोट्स तो अगर आप बना लेते हो तो आपको एथिक्स में बहुत हेल्प आउट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर समरी एंड आउटलाइन। नाउ समरी एंड आउटलाइन यूजुअली आपके कंसेप्चुअल आइडियाज एज वेल एज इकोनॉमिक्स के कुछ कुछ टॉपिक्स, ठीक है, उसमें हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। जैसे आपने मनी सप्लाई के बारे में बात कर रहे हो तो क्या मेजर, जैसे यू कैन हाईलाइट कि कैसे ग्रोथ हो रहा है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर इफेक्टिंग, सो शॉर्ट नोट्स, ठीक है, कि मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई इंक्रीज कैसे हो रहा है, डिक्रीज कैसे हो रहा है, ठीक है, what effect does it have on economy, repo rate, and all these things, right? Also, along with that, what you can talk about is what steps have been taken by various governments, okay? So all these ideas, this kind of summary can be provided in this section. Next is your question and answer. Next portion is your question and answer. Now in your next portion is your question and answer. Now in your question and answer, I think ये वाला टेक्निक मेजरली अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हो ना, चाहे मेंस के कर रहे हो या प्रीलिम्स के कर रहे हो, उसमें ये मेजरली हेल्प करता है। जैसे व्हाट यू कैन डू इज विद रिस्पेक्ट टू मेंस, जैसे आपने हिस्ट्री के नोट्स उठाए, आप एक जगह पे उसके प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करना शुरू करो, ठीक है। व्हेन यू कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन एडिंग साइड नोट्स टू इट, ठीक है। कोई भी एक टॉपिक आ रहा है, जैसे आपने पढ़ा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, आपने जो आंसर लिखा था इतना ज्यादा सही नहीं था, तो उसमें मे बी आपने लिख दिया साइड में लेटर ऑन रेफरेंस के लिए डेट्स क्या थी, फिर मेजर लीडर्स क्या थे, ठीक है, मेजर स्टेजेस क्या थी, इश्यूज क्या थे। So idea is with every revision you are actually compiling good set of notes on the topics which are important for UPSC. Next is your infographics. Again इसमें mind maps ऐसी वाली चीजें बहुत helpful रहती है, क्योंकि इससे क्विक रिविजन बहुत जल्दी हो जाता है। तो आप जब शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वाली चीजें यूजुअली फॉलो करो, ठीक है। easier to remember, यहाँ पे आप images भी डाल सकते हो, टेक्स्ट भी डाल सकते हो, so a lot of things you can do. Then and अच्छा, one more thing, infographics आप काफी factual चीजों पे यूज भी कर सकते हो, जैसे through images and all those things। जैसे आपको नेशनल पार्क याद करना है तो इंडिया का मैप ले लिया, उसके ऊपर you put in locations, so that ways infographics is easier to remember. Then comes mnemonics. Again आप various subjects के different mnemonics बना सकते हो, जैसे say for example you want countries which border the Caspian Sea, ठीक है। अब इसका निमोनिक है तारिक, T for तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान एंड कजाकिस्तान, ठीक है। सो ऐसे निमोनिक्स भी आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए बना सकते हो। अगेन पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन, इफ यू हैव सर्टन काइंड ऑफ any kind of examples that you want to add, ठीक है, those kind of things can work. ये usually essay में बहुत useful रहता है with respect to note making. And lastly current affair information, ये आपका मेंस में तो I think value addition का काम करता है, ठीक है। This is very very important, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें आ जाती है, जैसे कोई टॉपिक है why in news, ठीक है, तो this becomes important, उससे related government schemes, policies, these kind of things, they become important, right? उस topic से related schemes and policies, they become important. Then you've got multiple say examples that you can quote, ठीक है, committees are there, नीति आयोग की कोई रिपोर्ट आई है, इंडेक्सेस है, these kind of things is something that you can add in this particular section. तो ये current affair information is again important section, ठीक है। इसके भी notes usually आपके value addition की तरह काम करते हैं, ठीक है। So these are the various things that you can cover with respect to your current affair information. Next
let's look at one more introduction part of your note making. अब इसमें देखो what we are talking about is कि paper notes बनाने हैं या digital notes बनाने हैं. So a lot of students they ask कि मैम इससे क्या better है, क्या approach रखना है. तो again I think ये major आपका personal decision है. ठीक है. Some people are very very comfortable with digital notes and some people are very very comfortable with paper notes. ठीक है. अगेन दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव है. अब जैसे अगर आप पेपर देखो तो मतलब टैंजिबल है, इजी टू ऑर्गेनाइज है, मेमोरी रिटेंशन बेटर होता है क्योंकि आप लिखते हो उनको करते समय. ठीक है. आपका इंटरनेट पे नहीं डिपेंडेंट होता है. यू कैन इजीली हाईलाइट, ऐड, सब्ट्रैक्ट, व्हाटएवर यू वांट टू डू. ठीक है. बल्कि हो जाते हैं थोड़े. इश्यूज क्या हैं इसमें? दे कैन बी लॉस, दे कैन बी डैमेज. ठीक है. शेयरेबल इतना ईजी नहीं होता है और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेस इन रिमोट लोकेशन. वेयर एज जैसे आप डिजिटल नोट्स है, आप चलते फिरते मेट्रो में पढ़ सकते हो. ठीक है. इसमें आप वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ऑडियो, वीडियो, इमेजेस डाल सकते हो. एक्सेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, बहुत ज़्यादा है. डैमेज कम होते हैं. ठीक है. लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है यहाँ पे. अगेन एडिटेड, सब्ट्रैक्टेड, added, whatever you want to do, very very easy. ठीक है. some issues again electricity पे depend होते हैं. ठीक है. annotate करना, आजकल काफी सारे PDF protected रहते हैं और तो उनको अपने notes में add करना becomes very very difficult. ठीक है. again the high amount of data that is available on digital notes usually distracts you from the preparation as well as confuses you. ठीक है. तो आई थिंक अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो आई हैड यूज्ड बोथ ऑफ देम. ठीक है. कैसे? मतलब ये वाला जो सेक्शन था ये यूजुअली मेरा स्टैटिक प्लस एनसीईआरटी पे फोकस्ड रहता था. ठीक है. पेपर नोट्स मेरे यूजुअली स्टैटिक एंड एनसीईआरटी पे रहते थे. जो करंट अफेयर्स रिलेटेड मेरे नोट्स थे ना वो यूजुअली मेरे डिजिटल मीडिया पे रहते थे. ठीक है. So anything related to paper would, अच्छा यहाँ पे मेरे ना previous year questions जो मैं मेंस के attempt कर रहे थे ना, they were also on paper because I used to write answers. So वो तो आप digital नहीं कर सकते हो. Answer writing तो आपने हमेशा paper पे ही practice करनी है, just like in the real paper. ठीक है. So this is here and this is here. ठीक है. So this is a basic idea. This was a basic idea with respect to what is the importance of note making and how we should or why we should approach with respect to note making in UPSC. अब हम दूसरे सेक्शन पे शिफ्ट करते हैं. Now in the second portion, let's look at some of the notes which are prepared by UPSC rankers as well as some aspirants. Now here, see, the idea why I am showing you these particular set of notes is so that you get idea कि history में किस टाइप के notes हम बना सकते हैं, politics में आप किस टाइप के notes बना सकते हो, या geography. So we'll be covering multiple subjects ताकि आपको एक idea मिल जाए कि कैसे टाइप के notes आप incorporate कर सकते हो, table या short notes, whatever you think is good. ठीक है. तो सबसे पहले history में देखते हैं. तो history में ना हमारा ये जो ये वाला सेक्शन है स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन वाला, जैसे अगर आप सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट देखो तो काफी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है. अब इनको जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, यूजुअली फैक्चुअल, ठीक है, फैक्चुअल चीजें जो होती हैं वो याद करने के लिए आपको मल्टीपल रिवीजन देना पड़ता है. सो इफ यू प्रिपेयर सच नोट्स ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, अब जैसे यहाँ पे फाउंडर है, इनके न्यूज़पेपर्स है, बुक्स है, आइडियाज है, एंड इसके क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स में आते हैं. ठीक है. और मेंस में ये कैसे यूज होता है? जैसे आप कोई बुक है या कोई बेसिक आइडिया है, एज एन एग्जाम्पल, ठीक है, यू कैन यूज इट एज एन एग्जाम्पल इन सोशल रिफॉर्म्स क्वेश्चन. ठीक है. तो आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों में ये सेट ऑफ नोट्स काम आते हैं. एंड बेस्ट तरीका आई थिंक इनको करने का है कि आप एक टेबल फॉर्मेट बनाओ, एक एक करके ऑर्गेनाइजेशन लिखो, ईयर वाइज लिख लो, आपको भी इजी रहेगा कि जैसे अगर
कि ब्रह्मो समाज है, उसके बाद यंग बंगाल मूवमेंट है, तो आपको सीक्वेंस उसका एक मतलब द थिंग इज कि जैसे एग्जाम में क्या होता है कि कभी कभार प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आ गया कि आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, ठीक है, इन इवेंट्स को, अब उसके लिए आपके लिए इजी हो जाता है, इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग द डेट्स, ठीक है, इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग द डेट्स अगर आपको ये सीक्वेंस पे याद रहता है तो आप आसपास का प्रॉपरली कर सकते हो, ठीक है, तो वो इजी रहता है। तो जैसे अब यहाँ पे ये सेट ऑफ नोट्स हैं, अगर आप यहाँ देखो फाउंडर्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, अदर प्रोमिनेंट मेंबर्स है, हर एक जैसे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका बुक्स या माउथ पीस होता था, जैसे इसका कमद सामुदी होता था, फिर तद्बोधिनी सभा है उसकी पत्रिका होती थी, ठीक है, सो ऐसे ऐसे करके उसके मेजर पॉइंट्स यू कैन कवर एंड राइट इन वन सेक्शन। नेक्स्ट वी गॉट ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में जैसे अगर आप ये वाला सेक्शन देखोगे, ये आप यूजुअली एनसीईआरटी से कवर करते हो, ठीक है, तो इसमें देखो ज्योग्राफी में यूजुअली जब भी आप नोट्स बना रहे हो ट्राई करो अपने नोट्स में काफी सारे डायग्राम्स डालो, ठीक है, मैप्स डालो, क्योंकि पेपर में भी आपकी वो चीजें बहुत यूज होने वाली है, ठीक है, तो जितने डायग्राम्स एंड मैप्स आप अपने नोट्स में बनाओगे, जितना कंटेंट को आप डायग्राम्स एंड नोट्स में कन्वर्ट करोगे, आपके लिए बेटर होगा, बोथ फॉर मेंस एंड थोड़ा बहुत प्रीलिम्स के लिए। लाइक प्रीलिम्स में अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं रिस्पेक्ट टू लोकेशन वगैरह, तो वो आपके लिए इजी हो जाता है। फिजिकल में जैसे आपके पास आ गया कि ये पर्टिकुलर माउंटेन रेंज, रिवर एंड ऑल दीज, तो ये मैप्स के थ्रू आई थिंक लर्न करना बहुत ज्यादा इजी रह जाता है। सो दिस इज अ वेरी नाइस डायग्राम दैट इज प्रिपेयर्ड। यू कैन सी यहाँ पे डिफरेंट आपका discontinuity is mentioned, एथीनोस्फेयर हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ बेसिकली योर इंटीरियर ऑफ अर्थ, यहाँ पे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, डेंसिटी वगैरह लिखी हुई है, ठीक है, these are small short notes added later on. Similarly you can see ये आपका ओशन करंट्स वाला है। अगेन ओशन करंट्स पे आपके ऊपर मीन्स में बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, सो इफ यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर अ डायग्राम, ठीक है, आपने एक प्रॉपर डायग्राम याद किया हुआ है, आपके पास मार्किंग्स हैं ऐसे पूरे, ठीक है, करंट्स की, तो आपको अपने पेपर में वो रेप्लिकेट करना बहुत इजी रहेगा, ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, ये आप अपने एनसीईआरटी से ऐड कर सकते हो। सी नाउ दिस वेज योर करंट ओशन करंट्स कैन बी रिवाइज्ड वेरी वेरी क्विकली, एंड सिंस दिस इज ऑलरेडी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मेंस, तो आप ये भी प्रॉपरली रिवाइज कर सकते हो थ्रू नोट्स। अच्छा, पॉलिटी में क्या होता है, since our reference book is usually Lakshmikant, तो नेक्स्ट वी हैव पॉलिटी। अच्छा, पॉलिटी में क्या मेजर इशू होता है, सिंस मेजरली आपका जो रेफरेंस बुक है दैट इज लक्ष्मीकांत एंड दैट इज अ वेरी बल्की बुक, ठीक है, एंड देखो उसके पूरे नोट्स तो कोई भी नहीं बनाता है, बट दे कैन बी फ्यू थिंग्स, जैसे आप कुछ कुछ बॉडी ले सकते हो, उनका कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है, हाउ दे आर अपॉइंटेड, ठीक है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन नोट डाउन एंड राइट इन योर नोट्स। जैसे ये थोड़ी बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की आप थोड़े बहुत अपने पॉलिटी में नोट्स बना सकते हो, ये ऑर्गेनाइजेशन वाइज आपको कवर करने में ईजी रहता है, ठीक है, सो पॉलिटी में मोर और लेस इतने ज्यादा नोट्स नहीं बनते, बट अगेन देयर आर सर्टेन स्कोप फॉर मेकिंग नोट्स लाइक दिस फॉर योर ओन सब्जेक्ट। Then we've got economics. अब economics में see you've got your NCERT, Ramesh Singh, these kind of topics. And economics में ना आपका current affairs से बहुत कुछ add होता है, ठीक है, a lot of your portion is added from current affairs. So आप अपनी NCERT के तो एटलीस्ट नोट बना ही लो इकोनॉमिक्स में, एंड जैसे जो बहुत बल्की बुक होती है ना, जैसे अगर आप रमेश सिंह वगैरह अगर आप पढ़ रहे हो तो उनसे आई थिंक शॉर्ट नोट्स बनाना वुड मेक सेंस, स्पेशली फॉर सम ऑफ द टॉपिक्स, ठीक है, जो आपके प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि रमेश सिंह बार बार पढ़ के, स्पेशली जैसे आप प्रीलिम्स पास आ रहा है तो उस टाइम रमेश सिंह का रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इकोनॉमिक्स में मैंने भी पर्सनली अपने नोट्स बनाए थे, ठीक है, बिकॉज इट अलाउड मी टू कवर इकोनॉमिक्स ऑन अ फास्टर पेस। अदरवाइज क्या होता है, रमेश सिंह अगर मैं उठा के बैठूं
तो मेरे 15 दिन तो इसमें लग जाते थे, ठीक है। एंड प्रीलिम्स के अराउंड ये रिविजन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो आपके नोट्स बने हुए हैं, आपका फर्स्ट चैप्टर आता है ये जीडीपी वाला, तो इसके रिलेटेड नोट्स बने हुए हैं, ये आप अपने प्रॉपर ऐसे नोट्स कवर करके ऐसे बना सकते हो। देन कम्स एथिक्स। अच्छा, एथिक्स में जैसे मैंने ऊपर भी आपको बताया, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू नोट मेकिंग। एक तो की टर्म्स, ठीक है, डेफिनेशन, मेक श्योर दे आर इन योर नोट्स, एंड एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स स्पेशली इफ यू कैन पिक अप फ्रॉम करंट अफेयर्स, ठीक है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर नोट्स। इनफैक्ट ये आपका वैल्यू एडिशन काम करता है इन योर मेंस पेपर, ठीक है, स्पेशली दिस पोर्शन। So one way to prepare notes is like this. You pick up a topic, जैसे आपने यहाँ पे attitude aptitude उठाया, तो आपने बताया attitude क्या है, aptitude क्या है, what is the necessity for civil services, इनमें difference क्या है, you've created notes like that. Examples जैसे आपने ये लिखे हैं, काफ़ी सारे civil servants के आप ये use कर सकते हो example, this is a good way, ठीक है। उसके बाद आपने what is the lack और what is the problem के notes बना लिए। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट स्टेप्स है। सो दिस इज लाइक अ फुल नोट दैट यू हैव प्रिपेयर्ड। अगेन टू मेक सच काइंड ऑफ नोट्स, जब आप अर्ली इन द प्रिपरेशन मोड हो, ट्राई करो वैसे कवर आउट कर लो, तो आपका एथिक्स इजिली कवर हो जाएगा, ठीक है। इफ यू डोंट हैव टू मच ऑफ टाइम, तो अगेन शॉर्ट नोट्स अगर आप बना रहे हो, तो शॉर्ट्स किस चीज के कवर करेंगे हम, बेसिकली एग्जाम्पल्स के, ठीक है। Examples is something that we're going to focus upon. Other than that, what we can focus upon is some definitions and keywords, ठीक है। You can stick to these ideas with respect to your ethics, ठीक है। Then lastly, we're going to talk about some environment related notes. अब environment वाले जो notes हैं, अगेन सी एनवायरमेंट में यूजुअली एज सच एक सिंगल सोर्स नहीं मिल पाता है, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी करंट ओरिएंटेड। जैसे अगर आप अभी प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन देखो ना, एंड मेंस के भी, जैसे हमारे कोप रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे मेंस में, तो ये क्वेश्चंस अब करंट अफेयर्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। वी डोंट गेट सच स्टैटिक क्वेश्चन कि ये बताओ इकोसिस्टम क्या होता है, इकोटोन क्या होता है, ये काइंड ऑफ क्वेश्चंस अब नहीं आते, ठीक है। तो but again, if you talk about prelims, there are certain static portion that you need to do. ये यही वाला है। अब जैसे आप यहाँ पे देखो, ये ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन अगर आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन में देखो तो रहती है, एंड इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है, कब बना है, कौन स्टैट्यूटरी है, कौन किसको अपॉइंटिंग हेड है, कौन से एक्ट से क्या बना है, मेजर फंक्शन क्या है। तो आई थिंक इन सारी चीज़ों के अगर आप ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लो, तो आई थिंक दैट वुड एक्चुअली हेल्प यू आउट इन योर प्रिपरेशन। जैसे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हो गया, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो गया। सो इन सब के शॉर्ट नोट्स अगर आप एक जगह पे बना लो, तो दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। अगेन एनवायरनमेंट में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे नेशनल पार्क्स हो गए, ठीक है, आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, इसके भी शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे बेसिक क्लाइमेट है, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड। ये ज्योग्राफी में भी कवर होता है, बट एनवायरनमेंट से भी आप लिंक कर सकते हो, उसके फीचर्स हो गए, ठीक है, ये वाली चीज़ें हो गई। उसके बाद अच्छा रामसार साइट्स हो गई, ठीक है, उनके मेजर फीचर्स हो गए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपकी वेरियस फंडिंग, जैसे ग्रीन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस या फंड्स, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये भी अब एनवायरनमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। सो ऐसे ऐसे काफ़ी, जैसे अगर आप प्रीवियस ईयर के थ्रू जाओ, सो यू विल सी अ लॉट ऑफ पैटर्न्स, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो उसके बेसिस पे यू कैन क्रिएट सच शॉर्ट नोट्स, ठीक है, इन योर एनवायरनमेंट सेक्शन, ठीक है। सो आई थिंक वीव कवर्ड कपल ऑफ सब्जेक्ट्स। यहाँ पे हमने एनवायरनमेंट कवर कर लिया है, हमने एथिक्स कवर कर लिया है, इकोनॉमिक्स हो गया है, हमारा पॉलिटी हो गया है, वीव कवर्ड ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, ठीक है। सो ऑलमोस्ट आई थिंक इसके अलावा जो भी हमारे शॉर्टर सब्जेक्ट्स बचे हैं, अब जैसे आईआर हमारा बच गया है, यहाँ पे सोसाइटी इज लेफ्ट, ठीक है, सोशल जस्टिस, सिक्योरिटी, डिजास्टर रिलेटेड सम पोर्शन, ठीक है। नाउ दीज, अब जैसे आईआर एंड सिक्योरिटी, आई थिंक करंट अफेयर फोकस्ड ये ज्यादा रहता है, ठीक है। तो इसमें मेजरली आप करंट पे फोकस करो।
सोशल एरियाज में देखो, सोशल स्कीम्स, ना स्कीम्स मॉड्यूल इज समथिंग दैट यू कैन गेट, जैसे सिविल स्टडी ऑल्सो प्रोवाइड्स दिस मॉड्यूल्स। जब आपका जैसे प्रीलिम्स का प्रिपरेशन होता है तो ऐसे मॉड्यूल हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे आईआर का एक मॉड्यूल हो गया, सिक्योरिटी का हो गया, तो ये सारी जो स्कीम्स हैं या स्कीम्स रिलेटेड, ये सब आप अपने करंट अफेयर मॉड्यूल से कवर करो, ठीक है। क्योंकि अब इनके लिए अलग अलग बुक रेफर करना आई डोंट थिंक मेक सेंस, एंड अगेन इनमें नोट मेकिंग थोड़ा लिमिटेड आप रख भी सकते हो। Again, same goes for society. आपकी NCERT is something that you cover in this section. So again, you can stick to NCERT, and if you want to make notes of this, then that is also fine. ठीक है? So this was with second portion. Now we'll move on to the third portion, where I'll talk about my experiences with respect to note making. Now let's shift to the final part of our video where I'll be talking about my learning with respect to note making in UPSC. Now, again, note making is a very personalized experience, but still there are certain ideas that I think over the time which I've developed as a aspirant and as also a mentor would help you understand कि क्या notes बनाने हैं, कैसे बनाने हैं। उस चीज़ का टेक्निक अगर आप समझ जाते हैं तो आई थिंक आपकी प्रिपरेशन थोड़ी नोट मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू तो सॉर्टेड हो जाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों की नोट मेकिंग की अप्रोच कैसे रखनी है। यहाँ पे हो गया प्रीलिम्स, यहाँ पे हो गया मेंस, ठीक है। अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो प्रीलिम्स में I would again divide my note into two sections, ठीक है। एक सेक्शन मेरा रहता था with respect to static portion, ठीक है, static portion रहता था, and एक सेक्शन मेरा रहता था with respect to previous year, ठीक है, previous year questions। अब देखो कुछ एरियाज तो इसमें फिर भी सिमिलर होते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स एंड मेंस, बट वील फोकस थोड़ा बहुत देखेंगे कि क्या डिफरेंस निकलता है। अब देखो प्रीलिम्स के स्टैटिक पोर्शन में क्या होता था, जो भी हम जैसे रेफरेंस बुक्स पढ़ते हैं, एनसीईआरटीज या आपकी लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, ऑल दीज रेफरेंस बुक ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रीलिम्स है तो ऑब्वियसली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेपर 4, ठीक है। तो ओनली प्रीलिम्स रिलेटेड टॉपिक इज समथिंग दैट यू हैव टू टॉक अबाउट। तो मेजरली हमारा GS 1, 2 एंड 3 के टॉपिक्स इसमें मेजरली इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक पोर्शन में यूजुअली फॉर प्रीलिम्स आई यूज टू फोकस ऑन शॉर्ट नोट्स, ठीक है, शॉर्ट नोट्स जो मेरे समवॉट नियर प्रीलिम्स, ठीक है, नियर प्रीलिम्स में मेरे हेल्प करें। अब इसमें क्या है, बेसिकली आई विल फोकस अपॉन फैक्चुअल कंटेंट, ठीक है, फैक्चुअल कंटेंट विच इज रिक्वायर्ड। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे द टॉपिक इज MSP, ठीक है। अब MSP के अराउंड इफ आई एम मेकिंग माई स्टैटिक नोट्स तो आई मेक श्योर कि मेरे नोट्स में बेसिक डिटेल्स है, लाइक आई शुड नो खैरिफ क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, राबी क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, और उसमें भी जैसे कुछ होती है, जैसे कुछ क्रॉप्स होती है जैसे कोपरा वगैरह, जो आप यूजुअली कंफ्यूज करते हो, उन चीज़ों को मैं ज़्यादा हाईलाइट करके वो लिख दूंगी, ठीक है। अब CA CP आपको पता होना चाहिए क्या होता है, A2 हो गया, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ टर्म्स, ठीक है, जो हमारी थोड़ी फैक्चुअल है, एंड शॉर्ट नोट्स में जैसे मैंने एक एक लाइन करके इसमें आंसर्स लिख दिए, ठीक है। तो ऐसे कवर करके आई वुड मेक माई शॉर्ट नोट्स विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स, ठीक है। तो जैसे जब मैं अपना प्रॉपर रिविजन कर रही हूँ ड्यूरिंग नॉट अराउंड द प्रीलिम्स, बट उससे पहले जब जैसे अगर अभी प्रीलिम्स मई में है तो जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जब मैं रिवाइज कर रही हूँ तो एक तरफ मैं अपने थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स भी बना लेती थी विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स, ठीक है। दूसरी चीज़ होती थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब इसमें क्या होता था, 2011 से लेके 2022 के पेपर, ठीक है, इनके मैं प्रॉपर नोट्स बनाती थी, ठीक है। इनके मैं प्रॉपर नोट्स इन द सेंस आई वुड गो क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 100 तक प्रॉपर क्वेश्चन मेरे होते थे, ठीक है। अब इसमें वॉट एवर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है,
दैट आई हैड नो आइडिया अबाउट अ क्वेश्चन। जैसे कोई एक ऑप्शन आ गया, उसमें से ए ऑप्शन मुझे पता है, बी पता है, सी के बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, तो मैं वो उसको इस क्वेश्चन में डाल दूंगी, ठीक है, सो दैट वेन एवर आई रीड दिस कंटेंट अगेन, तो आई एम एबल टू रिवाइज दोज कंसेप्ट विच आई हैड नो आइडिया अबाउट, और जो मेरे नोट्स में नहीं थे, ठीक है। तो ये जो मेरे नोट्स बनते थे, दिस वॉज समथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम माई स्टार्टिंग नोट्स, क्योंकि अगर मेरा कोई भी ऑप्शन, जैसे सी ऑप्शन, मुझे नहीं पता या मुझे याद नहीं आ रहा पर मेरे नोट्स में है, तो आई वुड रेफर टू माई नोट्स फर्स्ट, एंड इफ इट इज नॉट देयर इन माई नोट्स देन आई वुड ऐड हियर, ठीक है। तो मेजरली मेरे 2 ये सेट के प्रीलिम्स में नोट बनते थे। अगर मैं मेंस की बात करूं, तो अगेन मेंस में भी आई थिंक सेम टाइप ऑफ डिविजन ही होता है। एक आपका स्टैटिक जाता है, ठीक है, एक अगेन मेरे लिए प्रीवियस ईयर मेंस में भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। स्टैटिक ये वाला आई वुड कीप शॉर्ट, मैं इसमें वैल्यू एडिशन पे ज़्यादा ध्यान देती थी, ठीक है, वैल्यू एडिशन, और यहाँ पे मैं इन्फोग्राफिक्स एंड माइंड मैप्स का काफ़ी यूज़ करती थी, ठीक है। अब जैसे MSP टाइप ही क्वेश्चन है, ठीक है, MSP टाइप क्वेश्चन है, इफ आई एम राइटिंग इन माई नोट्स आई वुड से कीप इंट्रो हियर, ठीक है, क्योंकि बेसिकली आपका उसी सेक्शन में चलता है ना, मीन्स का आंसर राइटिंग इंट्रो है, तो मे बी आई वुड कोई लेटेस्ट जैसे करंट अफेयर न्यूज़ है उससे रिलेटेड, तो वो यहाँ लिख दूंगी, ठीक है, सम डेटा, ठीक है, स्टैटिस्टिक विद रिस्पेक्ट टू इट यहाँ पे लिख दूंगी। देन वी वुड मूव टू द बॉडी, तो उसके फीचर्स, ठीक है, 1 2 3 लाइक वन लाइनर, ठीक है, वन लाइनर या वन वर्ड, सो दैट आई जस्ट रिमेंबर द आइडिया, एक्सप्लेन मैं खुद कर सकती हूँ, ठीक है। उसमें पॉजिटिव्स या अचीवमेंट्स, ठीक है, या अचीवमेंट्स, समथिंग दैट हैव बीन डन, व्हाट आर द पेंडिंग चैलेंजेस, उसके 3-4, एंड देन वे फॉरवर्ड। अच्छा, वे फॉरवर्ड में आई वुड मेक श्योर कि कमिटीज वगैरह अगर कोई है तो मैं ज़रूर मेंशन करती थी, और इन पोर्शन में भी जैसे अगर आपको कोई एग्जाम्पल मिल रहा है किसी टॉपिक में तो उसका मैं स्पेशल मेंशन रखती थी। अब ये चीज़ और ये चीज़ काफ़ी शॉर्ट में कवर करती थी, क्योंकि यूजुअली जब मैं स्टैटिक बुक्स पढ़ती थी तो मैं उसमें ये रिवाइज कर लेती थी, ठीक है। तो ये मेरा माइंड मैप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ना, देखो मेरा ये नोट्स जो बनते थे वो 3-4 आइट्रेशन में बनते थे, 3 तो मिनिमम था। पहली आइट्रेशन में क्या होता था कि मैं उसको एज अ पेपर सॉल्व करती थी, ठीक है। मैंने प्रॉपर नोटबुक ली, उसमें टाइम लगाया एंड पेपर की तरह उस आंसर को सॉल्व किया, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बेसिकली मेरे 3 मिनिमम आइट्रेशन होते थे टू गेट फुल नोट्स, ठीक है। पहले आइट्रेशन में मैं क्या करती थी, उसको एज अ पेपर की तरह सॉल्व करती थी। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टाइमर लगाया, प्रॉपर आंसर लिखा, पेज उतना ही एलोकेट करना है जितना यूपी, अगर 10 मार्कर है 2 पेजेस, 15 मार्कर है 3 पेजेस, टाइमिंग भी उसके हिसाब से, ठीक है। फिर सेकंड आता था मेरा रिविजन। अब जो सेकंड टाइम जब मैं उन क्वेश्चंस को उठाती थी, तो जैसे अब ये मेरा पेपर है तो यूजुअली आई यूज्ड टू लीव दिस मच ऑफ मार्जिन, ठीक है। तो इस रिविजन में, अच्छा, अब जो प्रीवियस ईयर वाला है ना नोट मेकिंग, वो मेरी बेसिकली 3 आइट्रेशन में होती थी। पहला आइट्रेशन होता था कि मैं उसको पेपर टाइप लिखती थी, कि एक कॉपी ली, जितना यूपीएससी स्पेस देता है, जैसे 10 मार्कर के लिए 2 पेजेस, 15 मार्कर के लिए 3 पेजेस, और जितना टाइम देता है 7 मिनट्स एंड 11 मिनट्स, उतना टाइमर लगा के आई यूज टू सॉल्व द पेपर, ठीक है। सो दिस वाज अ प्रॉपर पेपर अटेम्प्ट, ठीक है। सेकेंड स्टेप यूज टू बी रिविजन, ठीक है। अब रिविजन में क्या था कि यूजुअली मैं A4 शीट्स पे लिखती थी, एंड समटाइम्स आई वुड मेक मार्जिन्स लाइक दिस, ठीक है, वो यूपीएससी की तरह ही मार्जिन्स बना लेती थी। अदरवाइज आई हैड सम लूज शीट्स विच आई कुड अटैच टू एनी आंसर और एनी प्लेस इन द आंसर, ठीक है। तो अब इसमें क्या करती थी, जैसे मैंने ये आंसर लिखा एंड आई नो कि अब इसमें कमिटीज मिसिंग है, क्योंकि कोई भी पहली बारी में परफेक्ट आंसर नहीं लिख पाता है। तो अब इसमें जैसे कमिटी मिसिंग है, जैसे MSP का ही टॉपिक ले लो, एंड देयर वाज दिस क्वेश्चन ऑन MSP। अब मैंने आंसर लिखा, आई नो कि इसमें 3-4 फीचर्स मिसिंग है, डेटा नहीं है इसमें कमिटी मिसिंग है, तो मैं क्या करती थी, आई यूज टू गूगल एंड आई यूज टू राइट ऑल दैट कंटेंट ऑन द साइट, ठीक है। फिर जब थर्ड टाइम मैं इन्हीं नोट्स को रिवाइज करती थी,
what used to happen is I used to have perfect content on those notes. जैसे अगर MSP का टॉपिक है, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे मेरा वाला कंटेंट तो है ही, बट साइड में मैंने पूरा स्ट्रक्चर, देखो ये वाला जो आंसर है ये आपको स्ट्रक्चर तो दे ही रहा है कि एक इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हो, और उसमें इम्प्रूवमेंट मैंने यहाँ पे लिख दी है कि ये डेटा भी ऐड करो, ये करंट अफेयर भी ऐड करो। फिर बॉडी में से फीचर्स की बात कर ली, चैलेंजेस की बात कर ली, साइड में जो पॉइंट मिसिंग थे वो लिख दिए। कंक्लूजन में मैंने 2-3 वे फॉरवर्ड लिखे, तो 2-3 और यहाँ पे ऐड कर दिए और कमिटी के नाम ऐड कर दिए। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि थर्ड टाइम रिविजन में ना मैं ऑलमोस्ट परफेक्ट आंसर रिवाइज कर रही हूँ, ठीक है। तो इस चीज को मैं 2-3 बार अगर रिवाइज कर लूँ तो मेरा MSP का टॉपिक वुड बी प्रिपेयर्ड लाइक अ प्रो, ठीक है। तो अगर प्रीलिम्स में MSP रिलेटेड या मेंस में MSP रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता था तो मेरे पास ये हेल्प यहाँ से मिल जाती थी और ये हेल्प यहाँ से मिल जाती थी, ठीक है। सो दैट इज द आइडिया with respect to prelims and mains का note making, what I used to do. Again, there can be certain questions जो आप पूछना चाहते हो, जैसे जब भी हम prelims या mains related चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो अब जैसे static and current हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम पूछते हैं कि क्या NCERT के notes we should make. So again, NCERT notes is something yes for me, ठीक है। जितने आप NCERT के नोट्स बना सकते हो उतने बना लो, बिकॉज उनके नोट्स बनाने इजी होते हैं, और फिर वंस नोट्स इज मेड ना तो आपको बार बार NCERT रेफर नहीं करनी पड़ती। तो मैंने तो अपने फर्स्ट या एट मैक्स सेकेंड अटेम्प्ट तक, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में माई प्रिपरेशन वेंट इन अ वेरी लेंदी मैनर, तो इट वॉज नॉट एबल टू ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर। तो इसीलिए मैंने सेकेंड अटेम्प्ट तक अपने NCERT के नोट्स पूरे कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट से लेके मेरे फाइनल अटेम्प्ट 6th अटेम्प्ट तक मैंने NCERT नहीं देखी है, मैंने सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज करे हैं, ठीक है। स्टैटिक बुक के नोट्स बनाने हैं, लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाने हैं, जैसे अभी मैंने मेंस का ऊपर पूछा, मैंने एक ऊपर पॉलिटी का भी दिखाया था। तो मेजरली देखो, मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी विल नॉट कन्वर्ट इनटू नोट्स, ठीक है। मैंने ऊपर भी हाईलाइट किया है कि अगर आप नोट्स बना रहे हो तो मेंस रिलेटेड आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे और प्रीवियस ईयर कवर करोगे, प्रीलिम्स रिलेटेड अगेन आप शॉर्ट नोट्स कवर करोगे और प्रीवियस ईयर कवर करोगे, ठीक है। रेफरेंस बुक के नोट ज्यादा मत बनाओ, ठीक है, इनको मल्टीपल रीडिंग्स करो, ठीक है, 4, 5, 6, 7 जितनी बार इनकी रीडिंग कर सकते हो बेटर है, क्योंकि ये वाले जो है ना इनको आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एंड कंसेप्चुअल के लिए आई डोंट थिंक नोट्स आर नेसेसरी, ठीक है। सो अवॉइड मेकिंग नोट्स फॉर स्टैटिक बुक्स, यू कैन डू दैट फॉर NCERT, ठीक है, बट डोंट डू दैट फॉर स्टैटिक नोट्स, ठीक है। जो भी स्टैटिक बुक्स है उनके लिए मत बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो वो बना लो, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डाउट दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव, करंट अफेयर्स। अब देखो मेरा ना फर्स्ट जो अटेम्प्ट था उसमें ना मैंने बहुत इंटेलिजेंट एक काम किया, मैं हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ती थी, ठीक है, उसके बाद मैं बैठ के अपने नोट्स बनाती थी, ठीक है। मैंने वो बाइंडेड जो शीट कॉपी होती है ना, मतलब काफ़ी 100 पेजेस 200 पेजेस वाली ऐसी ले रखी थी, उसमें मैं बैठ के नोट्स बनाती थी, पूरे साल बनाए मैंने। और बाय द एंड मेरे पास ना 4 ऐसे बाइंडेड नोट्स हो गए थे, ठीक है, मोटी मोटी कॉपी 200 पेजेस की, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हुआ कि नोट्स तो मेरे बहुत अच्छे बन गए, पर प्रीलिम्स में मैंने इसका एक भी रिवीजन नहीं किया था, ठीक है। सो दिस बिकेम अ डिजास्टर, बिकॉज इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग योर नोट्स आपको कुछ याद नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरे ये जो मेहनत थी ना ये प्रीलिम्स में एकदम वेस्ट हो गई। दूसरी वेस्ट क्या हुआ, मैं ऑन अ डेली बेसिस ये नोट्स, हिंदू क्वेश्चंस इनको कवर करने में 4 घंटे ले लेती थी, 4 आवर्स, ठीक है। अब 4 आवर्स आप बैठ के ये एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, एंड व्हाट इज हैपनिंग इज एंड में आप उसको रिवाइज भी नहीं कर रहे, और ये जो 4 घंटे है एंड रिजल्ट क्या है, ये सारे 4 घंटे आपके वेस्ट चले गए, 4 घंटे एक दिन के, ठीक है। तो आप ये सोचो कि आपके कितने आवर्स बाय द एंड ऑफ द प्रिपरेशन गोज इनटू वेस्ट, ठीक है। इसलिए सेकेंड अटेम्प्ट से मैंने आई मेड सम चेंजेस इन माई प्रिपरेशन विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स, ठीक है। मैंने करंट अफेयर्स की हिंदू तो आई यूज टू रीड, ठीक है, I used to read and I used to cover somewhere in 40 to 45 minutes, ठीक है। उसके बाद I used to pick up a magazine, ठीक है।
मैं अपने नोट्स नहीं बनाती थी। एट मैक्स अगर मुझे कुछ लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैंने एक डिजिटल नोट्स बना रखे थे, ठीक है। उसमें जैसे मैंने मंथ लिखा जनवरी, ठीक है, तो जैसे मुझे आज नोट्स लगे तो मैंने 4 5 6 से 6-7 लाइन के नोट्स बना लिए, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने एक सिंगल सोर्स मैगजीन लगाई, जैसे अब हमारी सिविल्स डेली की मैगजीन है, वी गॉट समाचार मंथन एंड एवरीथिंग विच कवर्स, तो वो एक मैगजीन देते हैं, तो मेरी एक बेस मैगजीन हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, जब जनवरी की बेस मैगजीन आई तो मैंने अपने ये जो डिजिटल नोट्स है ना इसी मैगजीन में ऐड कर दिए। तो क्या हुआ, इसको फिर मैंने डिस्कार्ड कर दिया और अब मैं सिर्फ फरवरी का बनाने लग गई, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज मैं क्या करती थी, मैं करंट अफेयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, ठीक है। करंट अफेयर क्वेश्चंस, ठीक है, करंट क्वेश्चंस आई यूज टू प्रिपेयर। अब इसमें देयर वाज सम कंसेप्ट, जैसे 10 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे, 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं था और मतलब प्रीलिम्स टाइप इंपॉर्टेंट भी लग रहे थे, ठीक है। तो उनको मैं एक जगह पे फाइल में डाल देती थी एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ आई वुड ऐड देम इनटू दिस आल्सो, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मेरे जो बेस नोट्स थे उसमें मेरे डिजिटल नोट्स भी आ गए और ये प्रीलिम्स वाले भी आ गए। ये मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती थी, सिर्फ बेसिक टू बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मुझे लग रहा है कि बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, जो मेरे नोट्स में होनी ही चाहिए, वो आई वुड ऐड। एंड ये वो वाले क्वेश्चन जो मुझे नहीं आते थे, जो आते थे या जो नोट्स में थे वो मैं नहीं इनको इसमें ऐड करती थी, तो वो करंट अफेयर्स मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो बेसिकली मेरे एक सिंगल बेसिक सोर्स हो गए बट उसमें 2-3 डायमेंशन और ऐड हो गए, ठीक है। तो करंट अफेयर के मैं खुद एज सच नोट्स नहीं बनाती थी, बट बेस नोट्स में मुझे जो भी एडिशंस लगता था वो मैं एक जगह पे कर लेती थी। सो बाय द एंड आई जस्ट हैड टू रिवाइज 12 मैगजीन्स, ठीक है, जिसका मैंने 3-4 रिविजन पहले ही कर लिया था। 4 रिविजन मैंने साल भर में पूरा उसका कर लिया था। दिस वॉज मच मोर बेनिफिशियल टू दिस अप्रोच, जहाँ पे मैंने एक भी रिविजन नहीं किया था, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स। एंड लास्ट बिगेस्ट एडवाइस इज डोंट बल्क आउट योर नोट्स, ठीक है। बल्कि नोट्स मत बनाओ। मैंने प्रीलिम्स में भी बोला है, मेंस में भी बोला है, फोकस अपॉन शॉर्ट नोट्स एंड वैल्यू एडिशन, ठीक है। शॉर्ट नोट्स एंड वैल्यू एडिशन इज द की। इवन मैंने आपको करंट अफेयर्स में भी बोला है कि बेस मटेरियल वाला ऑलरेडी ले लो, उसमें खुद मेहनत मत करो, ठीक है। तो डोंट बल्क आउट योर नोट्स, क्योंकि आप ये याद रखना ये सारी चीज़ें आपको लास्ट के 4 महीने जो अभी प्रीलिम्स में चल रहा है ना, ये सब रिवाइज करना पड़ेगा। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है। सो गाइज आई थिंक that is the basic doubts that everybody has. I've talked about my strategy with respect to prelims and mains and जो basic static and current related doubts होते हैं in note making. अच्छा, like I promised, I said कि मैं अपने notes भी दिखाऊंगी जो मैंने बनाए थे ancient वाले, ठीक है। See, this is the notes, again table format में मैंने बनाया था। ये अभी थोड़ा सा यहाँ पे मतलब ऐसे जा रहा है, मैंने इसका एक्चुअली प्रिंट आउट भी ले लिया था। सो अब देखो मैंने इसमें ना कलरिंग कोड भी अलग रखी है, मैंने वेरियस एरियाज भी इसमें अलग अलग रखे थे, जैसे कैपिटल, किंग क्या है, राइटर, बुक। उससे क्या होता था, अ लॉट ऑफ डिफरेंट कंटेंट मुझे एक जगह पे मिल जाता था। एंड हर एक पेज के बाद आई यूज्ड टू कीप स्पेस सो दैट फ्यूचर में अगर मुझे कुछ ऐड करना है मैं इसी नोट्स पे ऐड करूँ। तो यहाँ पे देखो हरण क्या था, फिर यहाँ पे हमारा नंदा डायनेस्टी आ गया, ठीक है। फिर आपका अलेक्जेंडर इन्वेजन आया, फिर यहाँ पे देखो मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, अशोकन। यहाँ पे देखो ये मैंने कालिंगा वॉर, यहाँ पे एक तो उसकी जितनी भी लैंग्वेजेस थी, जितने भी बुक्स ऑथर्स ने जो प्रिंट किया था, ठीक है। इनफैक्ट आई हैव एडेड इवन दीज मेजर एडिक्ट्स जो थे उनके, ठीक है। दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट आई हैव एडेड हियर, ठीक है। इंडो ग्रीक्स, शाखास, ठीक है, कुशानास, ठीक है, ये सब मतलब शुंगा, सतवाहनास, ठीक है, किंग के नाम, उनके मेजर फीचर्स जो रहते थे। अगेन हाईलाइटिंग इज डन, डिफरेंट कलर्स आई यूज, ताकि ये नोट्स थोड़े अट्रैक्टिव लगे। एंशिएंट वाले नोट्स वैसे ही बहुत बोरिंग होते हैं, तो आई मेड दीज थिंग्स। थोड़ा बहुत मतलब ऐसे रैंडम पीस ऑफ क्या बोलते हैं, करंट रैंडम पीस ऑफ स्टैटिक ऑल्सो आई यूज टू ऐड, जैसे ये फाउंडर ऑफ पत्नी कल्ट हो गया,
मतलब they would keep me engaged in reading these notes. ठीक है, so these are the notes that I was actually talking about. And again they helped me with my ancient. I was able to quickly revise them. अच्छा वो मैंने ना ये digital बनाए थे. Why? Because एक तो मेरा highlighting and coloring इसमें काफ़ी easy हो जाता था, plus I would able to add a lot of content in it. ठीक है, later on I think मैंने 4th attempt तक इसका प्रिंट आउट भी ले लिया था, बिकॉज अगेन दैट वुड हेल्प मी टू रिवाइज ऑन अ क्विकर नोट. ठीक है, सो गाइज एज प्रॉमिस्ड ऑल द 3 सेक्शंस हैव बीन कवर्ड. ठीक है, एंड अगेन मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आपको ये सेट ऑफ नोट्स चाहिए तो आप जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और जो लिंक प्रोवाइड किया हुआ है उस पर आप रजिस्टर करिए, एंड वी विल ईमेल दिस PDF ऑफ द नोट्स दैट आई हैव मेड. ठीक है, ये आपको एक गुड स्टार्ट दे देगा विद रिस्पेक्ट टू योर एंशिएंट नोट्स, एंड अल्टीमेटली आप अपने एडिशंस भी कस्टमाइजेशन इन नोट्स में कर सकते हो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट प्रिपरेशन. यू हैव एनी डाउट, ऑल यू गॉट टू डू इज रीच आउट टू Civils Daily and we'll take care of anything further. Thank you so much and have a great day.